दोस्तों आज के समय में बालों की समस्या आम समस्या बन गई है। छोटे-छोटे बच्चों के बाल झड़ने लगते हैं, छोटे-छोटे बच्चों के दोस्तों बाल पकने लगते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या हो गई है। दोस्तों आज इसी टॉपिक पर कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो ध्यान से सुनते हैं, सुनने के बाद एक-एक बातों को फॉलो करते हैं, तो दोस्तों उम्मीद करिए कि बालों से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, चाहे आपके असमय बाल पक रहे हैं, चाहे आपके असमय बाल झड़ रहे हैं, इन समस्याओं से छुटकारा पा जाएँगे। तो दोस्तों आज हम उन्हीं कुछ बातों पर डिस्कस करेंगे, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्याएँ क्यों उत्पन्न हो रही हैं? इसके पीछे का रीज़न क्या है? और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और दोस्तों एक दिनचर्या आपसे चर्चा करेंगे। अगर आप इस दिनचर्या को फॉलो करते हैं या इसी डाइट को फॉलो करते हैं, तो दोस्तों चाहे आपके बाल हों या छोटे बच्चों को हो, स्त्री पुरुष को हो, तो दोस्तों जो असमय बाल पक रहे हैं, वो नहीं पकेंगे, नहीं झड़ेंगे। दोस्तों हमारे आपके बीच में कुछ पहले के लोग आज भी होंगे, उनके बाल आज भी दोस्तों 60 साल के बाद भी सर में पूरा बाल है और आप देखेंगे 50% बाल उनके काले होंगे। दोस्तों वृद्धावस्था में ही बाल पकने चाहिए, बाल झड़ने चाहिए। वृद्धावस्था कब आती है? 60 साल के बाद को वृद्धावस्था कहते हैं। हाँ, अगर उसके पहले बाल ज़्यादा से ज़्यादा झड़ रहे हैं या आपका सर जैसे आगे का बाल उड़ जा रहा है, तो दोस्तों ये सबसे बड़ी समस्या है। तो चलिए जानते हैं बाल असमय पकने के क्या कारण हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आहार संबंधी कुछ कारण होते हैं, जिन्हें आपको दोस्तों हटाना होगा। पहला कारण है प्रोसेस्ड फूड। जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, इन्हें बनाने में जो केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जिस बेस का प्रयोग किया जाता है और बनाने का जो तरीका है, ये सारे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। क्यों हानिकारक हैं? क्योंकि ये सारे वेस्ट पदार्थ दोस्तों हमारे पेट में जाते हैं और इसका वेस्ट पदार्थ हमारे आंतों में चिपकते जाते हैं और धीरे-धीरे आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है, जो आगे चल के गैस, कब्ज़, एसिडिटी का कारण बनता है। जब आपका पाचन तंत्र ही नहीं ठीक रहेगा, तो दोस्तों आप जो कुछ भी खाएँगे, पिएँगे वो आपके शरीर में नहीं लगेगा। तो अगर आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज के बाद से प्रोसेस्ड किया गया, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, जो भी चीज़ें हैं, आज के बाद आप खाना बंद कर दीजिए। धीरे-धीरे आपके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। दूसरी चीज़ है जो सबसे बड़ी काल है आज के कारण का अल्कोहल। दोस्तों अल्कोहल अल्कोहल अगर आप अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, इससे भी आपका पाचन तंत्र खराब होता है, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, जैसे लीवर का कैंसर, आंतों का कैंसर, किडनी का कैंसर, किडनी फेल्योर के कारण, ये सारे कारण अल्कोहल लेने के कारण ही होते हैं। तो दोस्तों आप अल्कोहल पीना बंद कर दीजिए, आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हुआ या ठंडा पानी हुआ या ठंडा खाद्य पदार्थ हुआ। जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं, ये खाने से दोस्तों हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों डिस्टर्ब होता है और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है, तब दोस्तों हमारे शरीर में जो है बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए आज के बाद से आप ठंडा पेय पदार्थ, ठंडी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। रूम टेम्परेचर का खाना खाइए, अपने बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीजिए, कुछ भी चीज़ें लीजिए, आपका वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहेगा। चौथा बड़ा कारण जो है दोस्तों वह है कैफ़ीन। अगर आप कैफ़ीन युक्त चीज़ों का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तो दोस्तों ये भी आपके पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करती है। कैफ़ीन दोस्तों हमारी भूख जो होती है उसको मिटा देती है, यानी पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। इसलिए अगर आप चाय, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी पीना बंद कर दीजिए। चाय, कॉफ़ी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके स्थान पर आप दोस्तों कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं जैसे अजवाइन का पानी और ये अदरक का पानी, जीरे का पानी,
मेथी दाना का पानी, ये सब पानी आप पीजिए, इसका काढ़ा बना के पीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसके बाद है दोस्तों बफा युक्त खाद्य पदार्थ। अगर आप बफा युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो इससे इससे भी आपके शरीर में कई बीमारियां होती हैं, जैसे मोटापे का खतरा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है और इन सब के कारण तरह-तरह की बीमारियां आपको घेर लेंगी। जब आपके शरीर में बीमारियां लगना शुरू होती है तो दोस्तों उस कारण से भी बाल झड़ने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं। तो दोस्तों आपका शरीर रोग मुक्त होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसी दवाएँ भी होती हैं जिनके कारण जिनके कारण हमारे शरीर में दोस्तों तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं, बाल भी झड़ने लगते हैं। उसमें है सबसे पहला कारण हार्मोनल असंतुलन। जब हमारे शरीर में हार्मोन असंतुलित हो जाता है, उसके कारण भी कई बीमारियाँ होती हैं, जैसे स्त्रियों में मासिक धर्म की समस्या, पुरुषों में भी कई ऐसी बीमारियां होती हैं और उसके बाद जब हार्मोन डिस्टर्ब होता है, चयापचय क्षमता कमज़ोर होती है, जिसके कारण थायराइड की समस्या होती है। जिसको थायराइड की समस्या है, उन्हें भी दोस्तों बाल झड़ते हैं, बाल जल्दी से सफ़ेद होते हैं। अगला कारण है डायबिटीज़, ऑटो इम्यूनिटी बीमारियाँ। ये सारी दोस्तों बीमारियाँ भी हमारे शरीर को खोखला कर देती है, कमज़ोर कर देती है। तो दोस्तों इन सब बीमारियों का कारण क्या है? ये बाहर का खाद्य पदार्थ, बाहर की तली भुनी हुई चीज़ें। तो दोस्तों आज के बाद इन चीज़ों का खाना आप बंद कर दीजिए। आप देखिए आपका शरीर स्वस्थ निरोग होगा। कुछ और कारण है जैसे दोस्तों केमिकल और स्टाइलिंग उत्पाद। दोस्तों आज के समय में जो मार्केट में शैम्पू मिल रहे हैं, क्रीमें मिल रही हैं, लोग बाल को भर-भरा करते हैं, तरह-तरह की तेल मिल रहे हैं, इन सब में केमिकल का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है। ये भी बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण है। इनसे शैम्पुओं से बाल कमज़ोर हो जाते हैं, बाल कमज़ोर हो जाते हैं जिससे दोस्तों जल्दी से बाल पकने लगते हैं। पहले के लोग थे दोस्तों क्या लगाते थे? शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध नारियल का तेल। अगर आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पे नारियल का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो दोस्तों आप शुद्ध नारियल का तेल लगाइए। आप ऐसे स्थान पे हैं जहाँ तिल का तेल होता है, अलसी का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, तो जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ पे जो तेल पाया जाता है, उन्हीं तेलों को पेराइए और वो तेल लगाइए, सबसे सेफ है। दोस्तों ये मार्केट में जो एडवर्टाइज़ किया जाता है तेलों का ना, इसका तेल लगाना बंद कर दीजिए। शैम्पू लगाना बाहर का बंद कर दीजिए, उसके स्थान पर दोस्तों एलोवेरा से बाल धुल सकते हैं, शिकाकाई से बाल धुल सकते हैं, आंवले से बाल धुल सकते हैं। ये नेचुरल तरीका अपनाइए, इधर से भी आपके बाल टूटना बंद हो जाएँगे। और दोस्तों कुछ जेनेटिक्स कारण होते हैं, जैसे परिवार में किसी को है, जैसे माता-पिता, दादा-दादी के भी अगर आप सर में बाल जल्दी से झड़ गए हैं, तो थोड़ी-सी जेनेटिक्स का भी असर पड़ता है, लेकिन ये बहुत कम। इसे भी आप अपने दोस्तों लाइफ़स्टाइल को चेंज करके बदलाव ला सकते हैं और आपको जीवन शैली से संबंधित कुछ समस्याएँ होती हैं, उसके कारण भी जैसे आप चिंता में बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन में। आज के समय में सबके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हुआ, चाहे घर का कोई सदस्य हुआ, पैसा कमाना है, इधर-उधर करना है, बच्चे हैं तो पढ़ाई करना है, अपना करियर बनाना है, तो कॉम्पिटिशन करना है। दोस्तों जिस भी क्षेत्र में आप हैं, चिंता मुक्त होकर के उस क्षेत्र में मन लगा के आप अपने काम करिए, बस चिंता मत करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चिंता मुक्त रहना है, इन सब का एक ही कारण है। अपना जो है दोस्तों आप डाइट पे ध्यान दीजिए, बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दीजिए, डेली योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करिए और शीर्षासन ज़रूर करिए। रोज़ 15 से 20 मिनट शीर्षासन करिए, चाहे दीवार के सहारे करिए, पेड़ के सहारे करिए, ऐसे ही करिए और अपने खाने में 70% लिविंग वस्तुओं का प्रयोग करिए। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़ी मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी मिल्क या डेयरी उत्पाद, जो डेयरी उत्पाद होते हैं आपके घर के होने चाहिए, जैसे दूध, दही, मट्ठा। ये पैकेट का नहीं चाहिए, पैकेट का दूध, दही, मट्ठा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बीन्स को रात में भिगोइए, सुबह खा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी आप डाइट रखिए और भरपूर मात्रा में नींद लीजिए।
नींद भी 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए और अपने दिनचर्या में एक बदलाव करिए। रात का खाना जल्दी खाइए। जब आप रात का खाना जल्दी खाते हैं, तो डेली 16 घंटे का उपवास होता है। जैसे दोस्तों रात का खाना 6 बजे के पहले खाइए और अगले दिन 10 से 11 बजे के बाद खाइए, तो 16 घंटे का ये उपवास आपके शरीर को डिटॉक्स करता है, रोग मुक्त रखता है। दोस्तों ये दिनचर्या अपना करके आप बालों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।